बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, बे औलादी एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी वीरान सी रह जाती है। असल में औलाद अल्लाह पाक के खजानों ही से हासिल होती है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जिसे चाहता है औलाद अता फरमाता है और जिसे ना चाहे औलाद ना दे। लेकिन इंसान अपनी तरफ से अपनी जिंदगी में हर मुमकिन कोशिश कर सकता है, इलाज भी कराता है और अल्लाह से मांगता भी है। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे दरख्त के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिस दरख्त से तैयार करदा नुस्खे से आपकी औलाद की तमन्ना पूरी हो सकती है। ये दरख्त कौन सा है और इसका नुस्खा कैसे तैयार करना है, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, जिस दरख्त की हम बात कर रहे थे वो है बरगद का दरख्त। याद रहे कि बरगद के दरख्त सदियों पुरानी तारीख के अमीन हैं। बहुत से किस्से, कहानियों और इलाकाई सकाफत से इनका गहरा ताल्लुक है। कहीं इसे बूढ़ पुकारा जाता है तो कोई बूहड़ के नाम से इसकी शिनाख्त करता है। इसे अंग्रेजी जुबान में बीनियान कहा जाता है, जो गुजराती लफ्ज बनिया से माखूज है। बनिया का लफ्ज हिंदू ताजरों के लिए इस्तेमाल होता है। रिवायत है कि बनिया कहलाने वाले हिंदू ताजर अपना सामान फरोख्त करने के लिए दूर दराज इलाकों में जाया करते थे। गर्मी से बचने और थकावट उतारने के लिए बरगद के दरख्त के नीचे लेट जाया करते थे। ये भी रिवायत है कि हिंदू बनिए बरगद के दरख्त के नीचे अपनी दुकानें सजाया करते थे। याद रहे कि इंसान की इस दुनिया में आमद के बाद माँ के अलावा ममता की ठंडी छाँव नसीब हुई तो इन्हीं जैसे दरख्तों से नसीब हुई। देही पस मंजर में ठंडी छाँव फराहम करने में सबसे नुमाया बरगद के दरख्त होते हैं। बरगद के ये दरख्त नामुवाफिक हालात में भी अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। ये बका की जंग लड़ते हैं और जीत जाते हैं। बहुत से ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं कि चटेल दीवारों से भी उनके तन्ने निकल आते हैं। बढ़ती उम्र के साथ ही बरगद के दरख्त से रेशों जैसी लंबी शाखें फूटती हैं और झालर की मानंद दरख्त के चारों तरफ फैल जाती हैं, जिससे बरगद की सहरनाकी में इजाफा हो जाता है। वक्त के साथ ये शाखें तनावुर होकर जमीन में मिल जाती हैं और यूं एक नया बूहड़ का दरख्त वजूद में आ जाता है। ये जड़ें नए दरख्त को पैदा करने के अलावा इसे सहारा देने में भरपूर किरदार अदा करती हैं। बरगद से फूटती इन जड़ों को बच्चे बरगद की दाढ़ी कहकर पुकारा करते हैं। दोस्तों, बूहड़ जो कि एक घना सायेदार दरख्त होता है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी उम्र 1000 साल से तजावुज कर जाती है। गुजरे जमाने में भारत और पाकिस्तान में ये दरख्त सड़कों और शाहराहों के किनारों पर आम था। श्रीलंका और नेपाल में भी बहुत था, मगर अब खत्म होता जा रहा है। इस पर तवज्जो देने की भी जरूरत है। वैसे तो इसे देहात का मरकजी दरख्त भी कहा जाता था, जिसके नीचे चौपालें लगाई जाती थीं, गप्पें होती थीं, किस्से, कहानियां, तालीम व तरबियत और फैसले सुनाए जाते थे। मगर ये सकाफत और रिवायात अब खत्म हो चुकी हैं। तो दोस्तों, हम बरगद की बात कर रहे थे। बरगद का दरख्त जब एक खास उम्र से बड़ा हो जाता है तो इसकी शाखों से रेशे झुककर जमीन में मिल जाते हैं और दरख्त की चौड़ाई ज्यादा हो जाती है। उस रेश बरगद की दाढ़ी जिसे कहा जाता है, बरगद के पत्तों या नरम शाखों से दूधिया रंग का गाढ़ा महलूल निकलता है, जिसे बरगद का दूध या शीरे बरगद कहा जाता है। ये जिस्म पर लग जाए तो स्याह निशान बनाता है।
अगर थोड़ी देर हवा में रहे तो रबड़ की तरह जम जाता है। इसके पत्ते सब्ज, फल और रेशे बरगद सुर्खी माइल हो सकते हैं। फल सुर्ख हो तो माइल भी शीरनी होता है। देहाती पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोग इसे खाने में कोई आर महसूस नहीं करते, क्योंकि इस फल को बायसे सेहत समझा जाता है, जबकि तिब्बी माहिरीन इस फल को मजरे सेहत समझते हैं। बरगद के दरख्त की छाल, उससे खारिज होने वाले दूधिया मादे, शाखों और रेशों को जमाना कदीम से मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और जदीद तिब को मद्देनजर रखते हुए भी ये बात साबित हुई है कि बाज मखसूस इमराज का इलाज इसके जरिए मुमकिन है। बरगद के दरख्त से हासिल होने वाले तिब्बी फवायद पर एक मुफस्सल किताब लिखी जा सकती है। दोस्तों, याद रहे कि इस दरख्त को अद्वियाती इस्तेमाल में बहुत लाया जाता है। बरगद या बूहड़ में अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए बहुत ज्यादा फवायद पिन्हा कर रखे हैं। ये नया नहीं, बल्कि पंजाब में बरगद के सैकड़ों साल पुराने दरख्त हैं। पंजाब के अलावा दुनिया के तकरीबन हर इलाके में ये पाया जाता है। बुजुर्ग लोगों से सुना करते थे कि जहाँ बरगद का दरख्त हो वहाँ नामर्दी का मर्ज नहीं होता, और जहाँ मद्दार यानी आग हो वहाँ टीबी नहीं होती। दोस्तों, बुजुर्गों की बात में 100% सच्चाई है, क्योंकि इसी बरगद के दरख्त का इस्तेमाल ऐसी अद्वियात में होता है जो कुव्वत बाह में इजाफा करने वाली हैं। इसका दूध यानी शीरे बरगद और फल के कई अद्वियाती इस्तेमाल हैं जो कदीम चीनी और हिंदी तिब में मिलते हैं। इसके पत्तों को जलाकर जख्म पर लगाया जाता था। ये इस्तेमाल हिंदुस्तान और चीन के अलावा कदीम अमेरिका में भी था। शीरे बरगद को जिनसी कमजोरी के लिए मसलन सरात, इंजाल और मनी के कम गाढ़ा होने के इलाज के तौर पर कदीम जमाने से इस्तेमाल किया जाता है। बरगद, रीश बरगद, कोंपल बरगद, छाल बरगद हर एक 200 ग्राम लेकर पानी 3 किलो में रात को भिगो दें। सुबह हल्की आंच पर जोश दें। जब पानी 1/3 रह जाए तो मलकर छान लें। दोबारा आग पर रख दें। जब मुजम्मिद होने के करीब हो जाए तो उतार कर उसमें असगंध, नागोरी, मोसली, जेनसिंग बीज, बंद तुखम, लाजवंती का सफूफ शामिल करके हब नहूदी तैयार करें। सुबह शाम नीम गरम दूध से 2-2 गोलियां इस्तेमाल करें। जरियान, किल्लत मनी, सरअत, इंजाल, ज़अफ़ बाह और जिस्मानी कमजोरी के लिए मुफीद है। दोस्तों, याद रहे कि अक्सर मर्द की वजह से जो बे औलादी होती है वो किल्लत मनी की वजह से होती है कि मर्द का मादा मनविया में ताकत नहीं होती जो कि औलाद के लिए काफी हो, या फिर उसका मादा मनविया इस तरह से नहीं बन पाता जिससे औलाद की नेमत हासिल हो सके। इसलिए ऐसे मर्द हजरात जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही वो इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से और इस नुस्खे के इस्तेमाल से उनको जरूर औलाद की नेमत हासिल होगी। दोस्तों, ये तो एक नुस्खा है जिसको आपने तैयार करना है और इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक हकीम साहब हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि बूहड़ के दरख्त के नीचे सोने वाले हजरात भी कभी बे औलाद नहीं होते। ये इस दरख्त की तासीर है। इसलिए अगर बे औलाद हजरात को ऐसा कोई दरख्त मुयस्सर है तो वो उसके नीचे सोना शुरू कर दें और अल्लाह से दुआ मांगें। अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाज देगा। इसी तरह से उसी हकीम साहब का ये भी इंकशाफ है कि जो लोग बूहड़ के दरख्त के नीचे सोते हैं उनकी कमर कभी भी झुकती नहीं, चाहे वो कितनी ही ज्यादा उम्र क्यों ना पालें, लेकिन उनकी कमर नहीं झुकेगी। इसी तरह एक हकीम साहब का ये भी कहना है कि वो औरतें जिनको पुरानी लिकोरिया की बीमारी है और इसकी वजह से उनकी कमर में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, टांगों में दर्द है, तो ऐसी खवातीन बूहड़ के 3 फल रोजाना चबाकर खा लें, और अगर चबाकर खाना मुश्किल है तो पानी से भी पी सकती हैं।
दोस्तों इसी तरह से बूहड़ के पत्तों को उबालकर उसका पानी इस्तेमाल करने को भी खवातीन की बहुत सी पोशीदा बीमारियों के लिए मुफीद बतलाया गया है। इसलिए हमें चाहिए कि इस दरख्त के फवायद से फायदा हासिल करें, और अक्सर लोगों को इन फवायद का इल्म नहीं होता। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी बूहड़ के इन फवायद से इस्तेफादा हासिल कर सकें। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।